करते बड़ी खबर जो कि नारायणपुर से आ रही है। नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी बरामदगी की गई है। माओवादियों के छिपाए गए कैश को बरामद किया गया। बड़ी कामयाबी है, बड़ी सफलता है। डंप में अक्सर माओवादी इनको छुपा के रखता है। 1,64,64,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। दैनिक उपयोग का सामान भी मिला है। नारायणपुर पुलिस अभियान में जुटी है तो लगातार जो है कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। धीरे धीरे करके जो सरेंडर नक्सली है उनकी निशानदेही पर अलग अलग डंप जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी अब नारायणपुर में मिली है। ऑटोमेटिक हथियार गोला बारूद के साथ ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में कैश मिला है। 1,61,64,000 रुपए का ये कैश था जो जब्त कर लिया गया और ये ऑटोमेटिक हथियार जो है वो मिले हैं। तो दैनिक उपयोग का सामान भी रहता है। तो ये तमाम जो सामान है वो ये बता रहा है कि नक्सलवाद का अंत हो चुका है और जो जो सामान वो इस्तेमाल करते थे, चाहे उसमें हथियार हो, कैश हो, वो डंप के रूप में छुपा कर रखते थे ताकि जब जरूरत हो उसका वो इस्तेमाल कर सके। ऐसे तमाम जो सामान है, क्योंकि कई नक्सली मारे गए हैं, उनके भी डंप है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनकी भी निशानदेही से वो डंप तलाशे जा रहे हैं। सर्च अभियान लगातार चल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे जगहों पर बम प्लांट किए हुए हैं जिनकी वजह से बाद में नुकसान झेलना पड़ता है और इसलिए सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। एक एक कर तमाम जो नक्सली है वो खत्म किए जा चुके हैं। जो बचे हुए थे वो तमाम नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। छोटे मोटे जो नक्सली अभी बचे हैं उनको छोड़कर। लेकिन ये देखिए दो बड़ी तस्वीरें उत्तर बस्तर और अपना महाराष्ट्र बॉर्डर वाले क्षेत्रों से काफ़ी अच्छा वेपन रिकवरी हुआ है। इसमें 3 नग AK-47 है, 3 SLR हैं, 2 303 हैं, 315 हैं, फिर बहुत सारे मोर देन 250 to 300 लाइव राउंड्स हैं और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी मिले हैं। और ड्यूरिंग ऑपरेशन डंप से कैश रिकवरी भी हुई है। तो 2 जगहों से कुल 1,61,64,000 रुपया जब्त हुआ है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन गुड़िया। रॉबिन्सन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। और लगातार जो है कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है पुलिस भी। सरकार की तरफ से नक्सलियों को क्लीन कर दिया गया है, तो ऑपरेशन क्लीन। ये जो डंप बरामद हो रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ बताइएगा। क्या ये वो डंप है जो नक्सलियों ने उस वक्त छिपा के रखे थे और निशानदेही पर जो आपके पास आत्मसमर्पण कर चुके उनकी निशानदेही पर बरामद हो रहे हैं? ये जो डंप्स अभी बरामद हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं नक्सली जब अंदर अबूझमाड़ में एक्टिव थे उस समय इन्होंने इन सारे संसाधनों को जमा किया है और निकलने से पहले उन्होंने जरूर इसको छुप निकले हैं। और बहुत सारे इंटरोगेशंस कंटिन्यूसली अब हम कर रहे हैं, गांव वालों से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। एक संवाद हो रहा है, गांव वालों को भी कॉन्फिडेंस मिला है कि वो पुलिस को सूचना साझा कर रहे हैं और ये सारी रिकवरीज आ रही हैं। सर, हमने ये भी देखा कि कई कई जगह पर जो नक्सली मारे भी गए हैं या फिर जिन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है उन लोगों ने बम प्लांट करके रखे हैं और आने वाले वक्त में क्योंकि उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और बड़ी हम ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि जो हमारे जवान हैं वो बहुत बहादुरी के साथ उस सर्च ऑपरेशन में लगे रहते हैं। कि लेकिन आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी जगह पर बम प्लांट भी हो सकते हैं और भी डंप बरामद हो सकते हैं? डंप और भी 1-2% एरियाज में बचे हैं जहां पे अभी कुछ आईडीज की भी मिलने की संभावना है, बट विथ टाइम वो आईडीज डिसफंक्शनल हो जाते हैं। तो उस पर फिर भी हम पूरी टेक्निकली और बीडीएस के यूज करके ही वैसे आईडी वाले डंप्स को निकालते हैं और उसका जो प्रॉपर एसओपी लेड है उसका पालन किया जाता है। जी, अभी ये जिस जगह पर सर ये बरामद हुआ है डंप, क्या वहां से तमाम जो नक्सली है उनका सफाया हो चुका है? ये पर्टिकुलर किसी नक्सली संगठन या किसी कैडर के द्वारा छुपाया गया डंप है? कुछ जानकारी मिली सर? ये जो डंप्स हमें रिकवर हुए हैं ये उत्तर बस्तर कंपनी 5 के एरिया से निकले हैं और कंपनी 5 पूरी तरह सरेंडर हो चुकी है। और डंप चूंकि उनके द्वारा छुपाया गया था और अंदर के लोगों को भी, गांव वालों को भी कुछ लोगों को पता थी, तो कंटिन्यूसली उनसे बात करके इन्वेस्टिगेट करके हम यहाँ तक पहुंचे। और ये दूसरा एक कंपोनेंट कैश का वो हमें नारायणपुर और महाराष्ट्र बॉर्डर जो कभी प्रभाकर का एरिया हुआ करता था उस एरिया से निकला है। निश्चित ही बहुत बड़ी कामयाबी है। रॉबिन्सन गुड़िया जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस कामयाबी के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बात करने के लिए।